students and welcome to Ambition Study Center's online classes। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं हमारे मैथ्स पार्ट 2 का जो 7th लेसन है। 7th लेसन है मेंसुरेशन। अब इस मेंसुरेशन इस वर्ड का मतलब क्या है, आप 2-3 साल से पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। मेंसुरेशन का मतलब है जो भी 3 डायमेंशनल फिगर्स है जो कि प्लेन में ड्रॉ नहीं किए जा सकते या जो प्लेन में नहीं होते, 3 डायमेंशनल फिगर्स है ये ऐसे फिगर जो सॉलिड फिगर हो। सॉलिड फिगर जो सॉलिड फिगर्स होते हैं उन्हें 3 डायमेंशनल फिगर्स बोला जाता है। जैसा ये है ना, उसके बाद में ये सब क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर्स है सभी है। 3 डायमेंशनल फिगर्स यानी सॉलिड फिगर्स। उन सॉलिड फिगर्स की जब हम लोग एरिया निकालते हैं, उन सॉलिड फिगर्स का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो उस स्टडी को बोला जाता है मेंसुरेशन। सॉलिड फिगर्स का जब हम एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं, तब हम निकाल रहे होते हैं मेंसुरेशन कर रहे हैं, यानी मेजरमेंट रिलेटेड टू 3 डायमेंशनल फिगर्स मींस सॉलिड फिगर्स। क्या कहते हैं उसे हम लोग, मेंसुरेशन में आता है। अब मेंसुरेशन है, कोई भी सॉलिड फिगर बना है वो सॉलिड फिगर बना हुआ है प्लेनर फिगर से। प्लेनर फिगर कौन से है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो प्लेन में ड्रॉ किए जाते हैं। प्लेन यानी फ्लैट जगह पर ड्रॉ किए जाते हैं। प्लेन पता है ना आपको, जिसमें 2 ही एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें होता है प्लेन। प्लेन की थिकनेस नहीं होती है कुछ भी, प्लेन की थिकनेस नहीं होती है, प्लेन की हाइट नहीं होती है। तो प्लेन में ड्रॉ किए वाले जाने वाले जो फिगर है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, इनकी भी हाइट नहीं होती है। लेकिन कोई भी सॉलिड फिगर आप देखोगे, 3 डायमेंशनल फिगर आप देखोगे, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर, तो वो 3 डायमेंशनल फिगर बना होता है अलग अलग प्लेनर फिगर से, अलग अलग प्लेनर फिगर से, 2 डायमेंशनल फिगर से। 2 डायमेंशनल फिगर कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ये कुछ स्टैंडर्ड 2 डायमेंशनल फिगर्स है। कैसे फिगर्स है वो, 2 डायमेंशनल फिगर्स है जो कि बने हुए हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स है जो कि प्लेन में बनते हैं। इन्हीं 2 डायमेंशनल फिगर्स को आपस में अलग अलग तरीके से जोड़ा जाए, इन्हीं 2 डायमेंशनल फिगर्स को आपस में अलग अलग तरीके से जोड़ा जाए तो तैयार होता है 3 डायमेंशनल फिगर यानी सॉलिड फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर यानी सॉलिड फिगर तैयार होता है। लेकिन उसके पहले, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कोई भी सॉलिड फिगर, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर किन से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, प्लेनर फिगर से बना हुआ है। तो प्लेनर फिगर से रिलेटेड हमें कुछ चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी। पहला मैंने आपको करवाया, ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, चारों साइड सेम होती है स्क्वायर की, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। वैसे ही एरिया ऑफ सर्कल भी आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज कांस्टेंट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको लर्न होना चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अब पेरीमीटर मालूम होना चाहिए। कोई भी प्लेनर फिगर है, उस प्लेनर फिगर की चारों साइड्स का लेंथ का प्लस, जितनी भी वहां साइड होगी, 4 साइड हो, 3 साइड हो, जो भी हो, उन सारे साइड्स के लेंथ का प्लस यानी बाउंड्री का प्लस, बाउंड्री का प्लस। एरिया यानी इसके अंदर की जगह का मेजरमेंट। एरिया बोले तो क्लोज्ड फिगर के अंदर का मेजरमेंट। एरिया निकालना यानी क्लोज्ड फिगर के अंदर का मेजरमेंट लेना। एरिया निकालना यानी क्लोज्ड फिगर के अंदर का मेजरमेंट लेना, वो होता है एरिया। लेकिन बाउंड्री की लेंथ मेजर करना, बाउंड्री की लेंथ गिनना, ये बाउंड्री कितनी लंबी है ये गिनना, यानी पेरीमीटर। वही रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। वैसे स्क्वायर में चारों साइड रहती, कुछ ना कुछ सेम ही रहती है। 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, यानी साइड प्लस
खुश है, जिसने नहीं दिया उसे चिंता होगी अभी कैसा करूं, करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइन। उसके बाद में सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल की लेंथ गिनना है आपको, स्क्वायर और रेक्टेंगल की चारों साइड की लेंथ गिनना है तो पेरीमीटर है। रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, चारों साइड के लेंथ का प्लस निकालना। लेकिन सर्कल की लेंथ कैसे निकालोगे? सर्कल की लेंथ निकालना है तो क्या करोगे? सर्कल को उठाओगे, काटोगे और स्ट्रेट करके स्केल लगा के गिनोगे क्या उसको? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है उसे बोला जाता है सर्कमफरेंस। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, मान के चलो मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहां से यहां जाते हुए इतनी लेंथ, ये लेंथ गिनना है, यहां से शुरू करके ये लेंथ गिनना है, पूरी सर्कल की कितनी लेंथ है, यानी हम निकालते हैं सर्कमफरेंस। यानी एक प्रकार से सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल निकालना, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना, सर्कल का पेरीमीटर निकालना। उसका भी फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस, और 2r की जगह अपन डायमीटर भी लिख सकते हैं। ये देखो ना, ये r है और ये r है, 2r अगर हमने कर दिया r प्लस r यानी 2r यानी पूरी की पूरी डायमीटर होगी ना, ये डायमीटर होगी ना सर्कल की, इसलिए 2r को मैंने d से भी रिप्लेस किया। आप सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r याद करो या पाई d याद करो, एक ही बात है। ये फॉर्मूले आपके लिए रिकॉल थे, ये आपको आते रहेंगे तो ही आप लोग समझ पाओगे कि 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स जो होते हैं, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स जो होते हैं, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स जो होते हैं, वो 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स के एरियाज कैसे आ रहे हैं, वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं। अब आपको मैं पहले बता दूं, एरिया यानी सिंपल कोई भी प्लेन फिगर के अंदर की स्पेस, प्लेन फिगर के अंदर की स्पेस यानी एरिया, प्लेन फिगर के अंदर की स्पेस यानी एरिया, ठीक है, एरिया। अब हम लोग पहला जो सॉलिड फिगर देख रहे हैं स्टैंडर्ड वाला, वो सॉलिड फिगर देख रहे हैं क्यूबॉइड। कौन सा फिगर है? क्यूबॉइड। और ये क्यूबॉइड फिगर आपके लिए नया नहीं है, क्यूबॉइड ये फिगर आपके लिए नया नहीं है, आप पढ़ चुके हो पहले। क्या होता है क्यूबॉइड? एक ऐसा फिगर होता है जिसके 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस। ये देखो, ये अगर ऊपर से पैक होता तो ये क्यूबॉइड बन गया होता पूरा। ये अभी भी क्यूबॉइड ही है, अभी भी क्यूबॉइड शेप है इसका, ठीक है, लेकिन ऊपर से खुले वाला फेस है। एक्चुअली में क्यूबॉइड जो ओरिजिनल होता है, ईंट पता है ना आपको, ब्रिक कैसी होती है, ईंट 6 फेसेस होते हैं, उसको टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, वो है क्यूबॉइड। कैसे? ये पहला रेक्टेंगुलर सरफेस, ये दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस, ये पहला, इसके जैसा सेम टू सेम ये वाला रहता, ये दूसरा, इसके जैसा सेम टू सेम ये वाला रहता, हो गए 4। एक बॉटम का रहता और एक टॉप का रहता। यहाँ पर से टॉप वाला गायब है, लेकिन आप समझ लो ये टॉप वाला है करके लगा हुआ है, ऐसा करके ऐसा ही लगा हुआ है करके यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। कितने सरफेसेस है फिर क्यूबॉइड में? 6। सभी के सभी सरफेसेस क्या है? रेक्टेंगल शेप के है, सभी के सभी सरफेसेस रेक्टेंगल शेप के है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ जो सबसे बड़ी साइड है उसे लेंथ लेना पड़ेगा। ये जो साइड है जितने लेंथ की, वो भी ये भी लेंथ ही है कि नहीं? लेंथ है ना। इसके जैसा फेस कौन सा है? बॉटम वाला फेस। जो टॉप फेस है उसको बिल्कुल सेम टू सेम कौन सा फेस है? बॉटम वाला फेस। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है। उसके बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऐसी, ये जो आड़ी वाली लाइन है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। ऐसा ही फेस नीचे में है तो ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। और जो भी ये जो खड़ी खड़ी लाइंस है, यानी ये जो है, ये क्या होगी? इनकी हाइट्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? हाइट है हाइट है, क्यूबॉइड की हाइट है, ये क्यूबॉइड की हाइट, यस, ये क्यूबॉइड की हाइट है। इस पर से मुझे क्या निकालना है? टोटल। अब सब तो पढ़ लिए क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड बनता कैसे है, क्या है क्या नहीं, लेकिन अब हमें क्या निकालना सीखना है? हमें ये निकालना सीखना है कि अगर ये क्यूबॉइड को लेता हूं मैं पूरे, तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा? सरफेस एरिया का मतलब अब आप ही बताओ, आप
क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगलों से बना है। हर रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया होगा ना, हर रेक्टेंगुलर सरफेस का अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा, हर रेक्टेंगुलर सरफेस का अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा। वो एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हर एक एरिया को कैलकुलेट करेंगे और सारे 6 के 6 एरियाज का, 6 के 6 सरफेसेस का, 6 के 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस के एरिया का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। चलो मैं देखता हूं, मैं पहले टॉप का सरफेस लेता हूं। क्या है, कौन से शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां लेंथ है, लेंथ फुल, और ब्रेथ है ब्रेथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मल्टीप्लाई का सिंबल आप नहीं भी दोगे तो भी समझ में आता कि लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई में। ये एक सरफेस हो गया। इसी के जैसा बॉटम वाला सरफेस है, उसका भी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ही रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सेम सरफेस है ना वो। चलो ऊपर नीचे वाला हो गया। अब साइड वाला लेता हूं। ये है रेक्टेंगल, क्या है, ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ ही करना पड़ता ना, जो भी दोनों साइड्स है, जो भी दोनों साइड्स है उनका मल्टीप्लाई करना पड़ता ना रेक्टेंगल में। ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट। ऐसा जैसा ये एक फेस का मैंने एरिया प्लस कर दिया, 6 के 6 सरफेसेस है, 6 के 6 सरफेसेस के एरियाज का प्लस कर रहा है। ये फेस सरफेस के एरिया का फॉर्मूला क्या है, ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ नहीं है ना, ब्रेथ और हाइट है जो भी साइड्स है वो। इसी के जैसा ये वाला फेस है, ये वाला फेस, यानी ये वाले फेस के जैसा ये वाला फेस है, इधर वाला फेस, तो उसका भी क्या होगा, ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस। अब कौन सा बचा, फ्रंट और बैक वाला, फ्रंट और बैक वाला। फ्रंट में क्या है, लेंथ इनटू हाइट। जो लेंथ इनटू हाइट फ्रंट का है वही बैक का भी है, लेंथ इनटू हाइट। तो सब यहां पर क्या हो गया, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ, 2 टाइम्स ब्रेथ हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ हाइट। आ गया। यहां से कॉमन क्या निकल रहा, फिर यहां से कॉमन निकल रहा 2, तो फार्मूला क्या बना, फार्मूला क्या बना टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। टू टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट बना। कुछ एक फॉर्मूले में कैसे आ रहा है वो भी बताऊंगा, और कुछ एक डायरेक्ट भी लिखूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, 9th में 8th में, तो आप लोगों को ये आसानी से आना ही चाहिए। ये तो लर्न पढ़ना चाहिए था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ये होगा। अब बारी है सेकंड इसकी। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान के चलता हूं ये जो मेरा क्यूबॉइड है ना, इसका ऊपर वाला सरफेस हटा दिया मैंने, हटा दिया, निकाल दिया, और नीचे वाला सरफेस निकाल दिया, तो फिर क्या बचा, सिर्फ कंपाउंड वाला बचा। मान के चलो ये मेरा पास में ये क्यूबॉइड है ना, ये टॉप सरफेस पर निकला हुआ है, ये नीचे का भी सरफेस निकाल दिया, तो सिर्फ ये चौकोर बचेगा, ये बचेगा, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, यानी लैटरल खड़े वर्टिकल फेसेस बचेंगे। कौन से फेसेस बचेंगे, कौन से फेसेस बचेंगे, वर्टिकल फेसेस बचेंगे। कौन से फेसेस बचने वाले हैं, वर्टिकल फेसेस, यानी मैंने टॉप का फेस हटा दिया, बॉटम का फेस हटा दिया, टॉप बॉटम के फेसेस हटा दिया, तो कौन से फेसेस बचे, वर्टिकल फेसेस बचे, सिर्फ वर्टिकल फेसेस। और वर्टिकल फेस को बोला जाता है, वर्टिकल को बोला जाता है खड़े, खड़े फेसेस, खड़े यानी लैटरल फेसेस। तो हम निकालेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लैटरल सरफेस एरिया में कौन कौन से फेसेस आएंगे, टॉप फेस तो आएगा नहीं, यानी लेंथ ब्रेथ नहीं आएगा, बॉटम फेस नहीं आएगा, लेंथ ब्रेथ नहीं आएगा, यानी टॉप बॉटम फेसेस के एरिया को ऐड नहीं करना है। बाकी चारों तो रहेंगे खड़े वाले फेसेस, खड़े वाले फेसेस तो रहेंगे, यानी ये फेस रहेगा, ये फेस रहेगा, ये फेस रहेगा और
टॉप बॉटम वाला फेस नहीं रहेगा, यानी ब्रेथ इनटू हाइट ये वाला फेस रहेगा, प्लस इसी के जैसा ये इधर साइड वाला ब्रेथ इनटू हाइट रहेगा, फिर सामने वाला रहेगा लेंथ इनटू हाइट, और सामने वाला रहेगा लेंथ इनटू हाइट। तो ये हो गया 2 टाइम्स ब्रेथ हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ हाइट। देखो दोनों जगह से 2 कॉमन निकलता है, दोनों जगह से h कॉमन निकलता है, तो वो बचता है b प्लस l। इसको अपडेट करके लिखूंगा तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ पहले लिखता हूं इनटू हाइट। Lateral surface area of cuboid, क्यूबॉइड का lateral surface area होता है 2 multiplied by length plus breadth into height, 2 multiplied by length plus breadth into height, 2 multiplied by length plus breadth into height. This is the lateral surface area, this is the lateral surface area of cuboid। lateral यानी सिर्फ खड़े वाले फेसेस, जैसे फ्लैट वाले हॉरिजॉन्टल फेसेस नहीं आएंगे उसमें, उसमें हॉरिजॉन्टल फेसेस नहीं आएंगे, सिर्फ खड़े वाले फेसेस आएंगे उसमें। क्लियर होगा? ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। ये था टोटल सरफेस एरिया, ये लैटरल जिसमें सिर्फ खड़े वाले फेसेस आए, जिसमें सिर्फ कौन से फेसेस आए? खड़े हुए फेसेस आए, ठीक है ना? सिर्फ कौन से फेसेस आए? खड़े हुए फेसेस आए, ठीक है। उसके बाद में बच जाना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब बचता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ये रिकॉल इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करो, मैं उधर का पार्ट इरेज कर रहा हूं, कर लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं तीसरा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम यानी इसके अंदर का स्पेस, जो भी सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर अपने अंदर में कितनी स्पेस लेकर के बैठा है यूनिवर्स की। कोई भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकालना यानी उसकी कैपेसिटी निकालना, उसकी कैपेसिटी निकालना यानी उसने अपने अंदर में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। देखो ये क्यूब बना है, कैसे क्यूबॉइड बना है, ये क्यूबॉइड क्यों बना है, ये कैसे बना है? ये क्यूबॉइड बना है लेंथ इनटू ब्रेथ वाले फेसेस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखे गए। ये देखो ये फेस है, ये फेस है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यही फेसेस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कब तक रखे गए? हाइट h तक रखे गए। सेम फेसेस, ये जो बॉटम का फेस है उसके ऊपर में आपने सेम फेसेस कितने हाइट तक रखे? h हाइट तक रखे। यानी ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ ये एरिया है, ये जो बॉटम फेस का एरिया है, ऐसा कितनी बार आया है? ऐसा ये बॉटम फेस का एरिया कितनी बार आया है? ये तो h बार आया है, जितनी हाइट है उतना आया है। वही वॉल्यूम, वही उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। उस सॉलिड फिगर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया? उस सॉलिड फिगर ने क्या स्पेस ऑक्यूपाई किया? वो कैसे निकाला मैंने? इसमें अंदर में ये सॉलिड क्यूबॉइड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया? ये रहा निकालने का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आ रहा? एक एक्स्ट्रा मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड यानी अगर आपने ये पॉइंट को इस अपोजिट पॉइंट से जोड़े, 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 तो आपको डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मिलता है अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में लिख के दे रहा हूँ क्यूबॉइड के लिए। वॉल्यूम निकालना यानी इसके अंदर की स्पेस निकालना कि इस सॉलिड फिगर ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया। ये थे सारे के सारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले। अब मैं बना रहा हूँ दूसरा जो है क्यूबॉइड के बाद में, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है दूसरा वाला जो टॉपिक है, एक मिनट इसको स्मॉल 1 इसको स्मॉल 2 ऐसा करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया ना और इसको 5
4। ठीक है, इसके बाद में मैं जो सेकंड टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ क्यूब। क्यूब में जो सारे के सारे फेसेस होते हैं वो स्क्वायर फेसेस होते हैं। कैसे फेसेस होते हैं? वो सभी के सभी फेसेस स्क्वायर फेसेस होते हैं। कैसे फेसेस होते हैं? वो सभी के सभी स्क्वायर फेसेस होते हैं। यानी ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, सभी जितनी भी साइड्स है वो एक ही साइड एक ही लेंथ की रहती है। सभी की लेंथ सेम होती है, सभी की लेंथ सेम होती है, उसे क्यूब बोलते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज मेड ऑफ 6 सरफेसेस। क्यूब भी कितने सरफेसेस से बना है? 6। ईच सरफेस is an identical square। आइडेंटिकल स्क्वायर है, सेम स्क्वायर। जो ये स्क्वायर होगा वही ये भी स्क्वायर होगा, वो भी यही स्क्वायर होगा, सेम स्क्वायर। सभी जो फेसेस रहेंगे वो सेम स्क्वायर रहेंगे, सबकी लेंथ उतनी ही रहेगी, सब स्क्वायर के एरिया भी उतने ही रहेंगे। ठीक है? हाँ, अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, इसमें देखो क्या बोल रहा हूँ। इफ L is the length of side of square, side of cube, not square. If L is the length of side of cube, देखो ना सारे सेम स्क्वायर्स आपस में जुड़े हैं, सेम टू सेम स्क्वायर्स 6 के 6 आपस में जुड़ गए तो क्यूब तैयार हो गया। मैंने बोला हर कोई भी क्यूब की साइड ले लो तो वो L साइड L लेंथ की है। ठीक है, तो उसमें अब मैं पहला फॉर्मूला निकालता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितने फेसेस हैं? 6। पहले फेस का एरिया क्या होगा? साइड इनटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। साइड इनटू साइड रहता है, स्क्वायर का फॉर्मूला रिकॉल में लिख के दिया था, यानी लेंथ स्क्वायर। ये पहला फेस, वैसा ही बॉटम वाला भी लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। वैसा इधर वाला भी लेंथ स्क्वायर, इधर वाला लेंथ स्क्वायर, फ्रंट वाला लेंथ स्क्वायर, बैक वाला लेंथ स्क्वायर, यानी क्या है? 6 लेंथ स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो क्या है? 6L स्क्वायर है। 6L स्क्वायर का मतलब क्या है? 6L स्क्वायर का मतलब क्या है? ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, फ्रंट वाला जो सरफेस है, बैक वाला जो सरफेस है, सारे सरफेस के अंदर में कितना जगह आया है, कि सारे सरफेस के ऊपर में कितना जगह आया है, पूरे क्यूब में, क्यूब के जो फेसेस है उनके अंदर कितना जगह आया है, स्पेस आया है, वो गिनना है। टोटल सरफेस पता है गिनना, वो है 6L स्क्वायर। अब मैं इसका लैटरल देखता हूँ। लैटरल यानी टॉप और बॉटम गायब हो जाएगा, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस गायब हो जाएगा। ये ऊपर वाला था, ये नीचे वाला था, हटा दो। L स्क्वायर रहेगा ये वाला, L स्क्वायर रहेगा ये वाला, L स्क्वायर रहेगा फ्रंट वाला, L स्क्वायर रहेगा बैक वाला, यानी 4L स्क्वायर आ जाएगा। देखो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, टॉप और बॉटम नहीं रहेगा, ये रहेगा L स्क्वायर, ये रहेगा इधर का L स्क्वायर, फ्रंट वाला रहेगा L स्क्वायर, बैक वाला रहेगा L स्क्वायर, तो आंसर आएगा 4L स्क्वायर। तो जो लैटरल सरफेस एरिया रहेगा ऑफ क्यूब वो रहेगा 4L स्क्वायर। क्या रहेगा वो? 4L स्क्वायर। लेट मी चेक, मेरे को नीचे में ही वॉल्यूम लिखने की जगह है क्या? यस, थोड़े इसमें मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या है? देखो ये बॉटम वाला स्क्वायर है, बॉटम वाले स्क्वायर का एरिया क्या है? L स्क्वायर। बॉटम वाले स्क्वायर का एरिया क्या है? L स्क्वायर। ऐसे बॉटम वाले स्क्वायर एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, कितने हाइट तक के गए? L हाइट तक के रचे गए, यानी वॉल्यूम यानी इसके
अंदर का पूरा स्पेस, इसने पूरा पूरा अंदर बाहर पकड़ के कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। तो बॉटम फेस ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, एल स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई किया। ऐसा कितने हाइट तक ऐसे बॉटम वाले फेस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखे गए हैं एल हाइट तक। यानी ये जो बॉटम फेस का एरिया है इसको कितने हाइट तक के रखा गया है, एक में के ऊपर एक में के ऊपर, कब जाके क्यूब क्या हुआ, एल हाइट तक रखा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आया, एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आया, एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आया, एल क्यूब। ये मैंने समझने के लिए बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के बॉक्स कर देता हूं। बॉक्स इसलिए करना है क्योंकि आपको ये फॉर्मूले लर्न रखने हैं, जिससे कैसे आया वो नहीं ज्यादा समझना होता, तो फॉर्मूला ही याद रखो। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाएंगे वो फॉर्मूला दिमाग में आएगा सही तो ही आप कर सकते हो। आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, कैसे आया इस पर ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे। एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे अभी तक वो करना चाहते हैं तो फॉर्मूले अच्छे से करके रखो। ये था क्यूब, क्यूबॉइड बताया, क्यूब बताया। अब इसके बाद में हम लोग अगला फिगर देखेंगे सिलेंडर। नेक्स्ट सॉलिड फिगर है हमारा सिलेंडर। आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड सॉलिड फिगर है सिलेंडर। अब आप बताओ सिलेंडर बनता कैसे है। सिलेंडर की बनने की शुरुआत होगी कभी भी सर्कल से। मान के चलो मैंने एक वायर लिया, ये वायर का मैंने ऐसा सर्कल बना लिया, ये उसका सेंटर है उस वायर के सर्कल का जिसकी रेडियस है r। अब क्या है, अभी तो ये खाली है, अंदर का रीजन पूरा खाली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और चीज भर देता हूँ, ये वायर के साथ साथ इसको ऐसा पूरा भर देता हूँ तो ये पूरा भर जाएगा। एक्चुअली में अभी ये वायर बनाया, वायर को लगाया, यहाँ से ऐसा लगाना शुरू किया, ऐसा वायर बना, सर्कल बन गया। अब सर्कल बन गया है, अब सेम वायर में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसा रास्ता चला गया। सेम वायर में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रास्ता चला गया और मैं वो रास्ता चला गया h हाइट तक के। सेम सिलेंडर मैं एक के ऊपर एक रास्ता चला गया तो ऐसा कुछ फिगर तैयार होगा। तो ये जो तैयार हुआ फिगर है, ये जो तैयार हुआ फिगर है, ये ऊपर वाले पार्ट की भी रेडियस आ रही रहेगी ना, सेम ही है ना। सेम सिलेंडर रखा है मैंने, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको बना के, इसे इरेज करके अच्छे से बनाता हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा रहा था शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई उसकी, एक मैंने सर्कल बनाया नीचे, सर्कल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, और इस सर्कल यानी सर्कुलर वायर पे एक के ऊपर एक सेम वायर अपन एक के ऊपर एक रखते चले गए, सेम वायर एक के ऊपर एक रखते चले गए अपन। तो ये तैयार हो जाएगा अपना सिलेंडर। सेम सिलेंडर है, सिलेंडर है सिलेंडर, ये है उसकी रेडियस। ऐसा अपन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ये वायर रखते चले गए, वायर का सर्कल बना के सेम हाइट का, सेम टू सेम रेडियस के सर्कल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। मैं कहां तक के रखते चला गया हूं, मैं रखते चला गया हूं उसे h हाइट तक। कहां तक के गया मैं रखते हुए ऐसे h हाइट तक के रखते चला गया। सेम ये है ना, सेम सर्कल्स है जो एक में के ऊपर रखा, यानी सर्कुलर वायर्स की रिंग्स को मैं एक के ऊपर रखते जाऊंगा तो क्या तैयार होगा, सर्कल लाइक दिस। ये देखो मैंने बनाया,
ये बना लिया मैंने सर्कल, ये सर्कल बना लिया, ये सर्कल पूरा सिलेंडर बना लिया, ये सिलेंडर बन गया, बन गया सिलेंडर, बन गया सिलेंडर। क्या सर्कुलर रिंग्स एकमेक के ऊपर में रखी गई है, कहां तक रखी गई है, h हाइट तक, यहां से शुरू हुई है हाइट, कहां तक रखी गई, h हाइट तक रखी गई। तो क्या तैयार हुआ, सिलेंडर तैयार हुआ, क्या तैयार हुआ, सिलेंडर तैयार हुआ। अब इस सिलेंडर से रिलेटेड, इस सिलेंडर से रिलेटेड, इस सिलेंडर से रिलेटेड अगर अपन स्टडी करते हैं, है ना, देखो इस सिलेंडर से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 3 surfaces which are circular in shape। कौन से शेप के होते हैं वो, सर्कुलर शेप। बॉटम सर्कुलर पार्ट, यानी ये बॉटम सर्कुलर पार्ट है, टॉप सर्कुलर पार्ट, ये टॉप का सर्कुलर पार्ट है, जितना बॉटम का है उतना ही टॉप का है, क्योंकि रेगुलर सिलेंडर है ये। और कर्व्ड सर्कुलर पार्ट, कर्व्ड सर्कुलर पार्ट, ये देखो ना, मैंने क्यूब ये बनाया था, सिलेंडर बनाया था, तब मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये कर्व पार्ट भी तो सर्कुलर है ना, ये कर्व पार्ट भी तो सर्कुलर ही है, ये कर्व पार्ट सर्कुलर ही है ना, यस, ये कर्व पार्ट भी कैसा है, सर्कुलर है। दिस कर्व पार्ट इज आल्सो सर्कुलर पार्ट। मैं लेता हूं कि इफ r इज द रेडियस ऑफ बॉटम एंड टॉप सर्कुलर पार्ट, बॉटम और टॉप सर्कुलर पार्ट की रेडियस है r, एंड h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। कितने हाइट तक हो गया, वो उसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। तो पहला मैं निकालता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड, क्यों मैं कर्व सरफेस एरिया बोल रहा हूं ऑफ सिलेंडर, क्यों मैं बोल रहा हूं कर्व पार्ट। अरे जैसा अपन क्यूबॉइड निकाल रहे थे, क्यूबॉइड में अपन ने लैटरल निकाला ना, खड़े वाले पार्ट का एरिया, खड़े वाले फिगर्स का एरिया, क्यूब में भी अपन ने लैटरल सरफेस एरिया निकाले खड़े वाले पार्ट का। वैसे अगर मैं ये बॉटम सर्कुलर पार्ट छोड़ दूं और टॉप सर्कुलर पार्ट छोड़ दूं, बॉटम सर्कुलर पार्ट छोड़ दूं और टॉप सर्कुलर पार्ट छोड़ दूं, तो ये लैटरल सरफेस बचा ना, खड़े वाला सरफेस। ये लैटरल सरफेस कैसा है, कर्व्ड है, तो इसको लैटरल नहीं बोलेंगे। लैटरल तब तक बोलते जब क्यूबॉइड और क्यूब हो। वही अगर कोई कर्व सरफेस आ गया, कर्व है जिसमें कर्व है, मुड़ता है वो सरफेस, मोड़ आती रही वो सरफेस में, तो इस लैटरल पार्ट को बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालने का, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, आसानी से। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या लिया हूं, एक सर्कुलर रिंग लिया हूं, उस सर्कुलर रिंग की लेंथ निकालो। सर्कुलर रिंग की लेंथ मैंने क्या बताया था, सर्कल की लेंथ कितना है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल गिरना क्या होता है वो 2 पाई। वैसे ही मुझे क्या निकालना है, कर्व पार्ट निकालना है। देखो मेरे को कर्व पार्ट निकालना है, कर्व पार्ट सिलेंडर का कर्व पार्ट का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, यानी जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, ये बॉटम मोस्ट पार्ट का लेंथ लूंगा, वही एरिया हो जाएगा उस रिंग का। ये जो बॉटम रिंग है, जो नीचे वाली रिंग है, उसका एरिया लूंगा, उसका रिंग का एरिया, वो बॉटम वाली रिंग की लेंथ। मुझे ये पार्ट गिनना है ना, ये पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉटम मोस्ट जो रिंग है, क्योंकि सभी रिंगें सेम है, सभी रिंग एक में के ऊपर गई है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बॉटम वाली रिंग का क्या निकालूंगा, बॉटम वाली रिंग का एरिया निकालूंगा।
के ऊपर में जो एरिया है, रिंग के ऊपर में कौन सा एरिया है, जितनी उस रिंग की लेंथ है, वो रिंग की लेंथ कितनी है, वो जो अपना रिंग है वो रिंग की लेंथ कितनी है, वो रिंग की लेंथ है 2 पाई r, 2 पाई r है, 2 पाई। वो जो लिंक वो जो है क्या बोलेंगे, रिंग, वो जो रिंग है वो रिंग पर आने वाला एरिया कितना है, जितनी उस रिंग की लेंथ है, जितने उस सर्कल पे आने वाला एरिया कितना है, जितनी उस सर्कल की लेंथ है। सर्कल की लेंथ क्या है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की लेंथ क्या है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ऐसे सर्कल एक में के ऊपर कितने बारी है, h बारी है, कितने बार, h बार। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कुछ भी डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती, बिंदास पूछना है, कुछ भी डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी, बिंदास पूछना है। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। कर्व में सिर्फ यही वाला एरिया है, सिर्फ लैटरल वाले भाग का, ये कर्व एरिया, ये कर्व एरिया है। बॉटम सर्कुलर सरफेस का एरिया नहीं आया, टॉप सर्कुलर सरफेस का एरिया नहीं आया। बॉटम सर्कुलर सरफेस सर्कल शेप का है, पाई r स्क्वायर, ये नहीं आया, नीचे का पाई r स्क्वायर, ऊपर का पाई r स्क्वायर नहीं आया, सिर्फ कर्व पार्ट आया लैटरल में, ये कर्व पार्ट का आया। कर्व पार्ट का एरिया क्या आया, 2 पाई r h, क्या आया, 2 पाई r h। अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल क्यूबॉइड होगा सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कर्व सरफेस एरिया, वो तो रहेगा टोटल में, तो कर्व तो आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कुलर पार्ट, बॉटम सर्कुलर पार्ट यानी क्या है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू h। टॉप का जो सर्कल है उसका एरिया क्या रहेगा, अंदर के भाग का पूरा एरिया, अंदर का एरिया पाई r स्क्वायर, आपको रिकॉल में लिख के दिया था एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, नीचे का भी सर्कल सेम ही है पाई r स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 1 पाई r स्क्वायर प्लस 1 पाई r स्क्वायर यानी 2 पाई r स्क्वायर, 2 कॉमन, पाई कॉमन, r कॉमन, h प्लस एक r यहाँ का बच गया, ये 2 r है तो 1 r बच गया। तो क्या आया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h। आ रहा है टोटल सरफेस एरिया पूरे सरफेस का, उसमें टॉप भी पार्ट आ गया, उसमें टॉप पार्ट का भी एरिया आ गया, बॉटम भी आ गया, कर्व भी आ गया, वो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब है अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम कैसे निकालते रहते बताया तुमको, अब वॉल्यूम निकालना यानी ये पूरे सिलेंडर में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया वो निकालना है। अब देखो क्या है सिलेंडर, क्या है, ये बॉटम वाला सर्कल है, ये बॉटम वाला सर्कल, ये ऐसा सर्कल कितने हाइट तक रखा गया है, h हाइट तक। तो बॉटम वाले सर्कल का जितना एरिया है, बॉटम वाले सर्कल का एरिया है पाई r स्क्वायर। ऐसे पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करते जाना, यानी पाई r स्क्वायर स्पेस पाई r स्क्वायर स्पेस पाई r स्क्वायर स्पेस पाई r स्क्वायर स्पेस कितने बार ऑक्यूपाई करते गए हैं, h टाइम्स, h हाइट तक के ऑक्यूपाई होते गए है। कितने हाइट तक के ऑक्यूपाई हुई है, h हाइट तक, h टाइम्स ऑक्यूपाई हुई है। पाई r स्क्वायर ये पूरा है ना सिलेंडर, पाई r स्क्वायर ऐसा कितने बार ऑक्यूपाई हुआ, h बार ऑक्यूपाई हुआ, h हाइट तक के हुआ ऐसा।
तो इससे मिला हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेंडर। ये है सिलेंडर के फॉर्मूले, ये है पूरे सिलेंडर के फॉर्मूले। सिलेंडर का फिगर भी आपको पता है, रेडियस ये वो सब पता है, क्लियर हो रहा। अब इसके बाद में करेंगे कोन, ठीक है। चलो इसका करो स्क्रीनशॉट, फिर बता रहा हूं कोन। देखो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट सॉलिड फिगर है कोन। अब कोन एक ऐसा फिगर है जिसमें दो सरफेसेस होते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से कोन को देखा है, कोन को आप लोग अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब कोन में कितने सरफेसेस होते हैं आपको अच्छे तरीके से पता भी है। कोन में सरफेसेस होते हैं दो। पहला सरफेस होता है बॉटम सर्कुलर पार्ट और दूसरा सरफेस होता है बॉटम सर्कुलर पार्ट के अलावा कर्व पार्ट, कर्व सरफेस, वो मैंने यहाँ लिखा भी है। अब कोन हैज टू सरफेसेस, बेस सर्कुलर पार्ट एंड कर्व पार्ट। बेस का सर्कुलर पार्ट होता है, ये सर्कुलर पार्ट की रेडियस है ना, और कर्व पार्ट होता है कोन में। कोन में कर्व पार्ट होता है। देखो मैं ये कोन आप लोगों को बना रहा हूँ, यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, होपफुली आपको समझे, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये ऐसे कुछ बनाने की खास वजह नहीं है, क्योंकि आपने कोन इसके पिछले क्लासेस में भी देखे हो। छोटा पेज होता तो ज़्यादा बेहतर होता है। आइसक्रीम का कोन तो आप लोगों ने खाई हो ना, आइसक्रीम का कोन तो आप लोगों ने खाई हो। ठीक है, मान के चलो ये मैंने कोन बनाया है। Let me try to make it with the different page. ये पेज से बन रहा नहीं है, इस पेज से बनाता हूँ। बनाना मुश्किल है काफी, लेकिन आपको कोन का अच्छे से अंदाजा है कि कोन कैसा बनता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ऐसा होता है कोन। ये थोड़ा सा बड़ा कोन है, लेकिन यू कैन इमेजिन कैसा होता है। वो सर्कुलर पार्ट होता है, और जो बॉटम सर्कल है उसका, ये बॉटम सर्कल से सर्कल की रेडियस कम होते जाती है, और अल्टीमेटली टॉप पोजीशन पे 0 हो जाता है। क्या होता है, बेस सर्कुलर पार्ट होता है, और हर हर सर्कुलर रिंग की रेडियस कम होते जाती है। ये सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस r है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक सर्कुलर रिंग है, लेकिन विद डिक्रीजिंग रेडियस, उसकी रेडियस कम होते जाती है, और अल्टीमेटली लास्ट टॉप पर, टिप पर वो सर्कल, एक ऐसा सर्कल आ जाता है जिसकी रेडियस 0 है। समझ में आ रहा है? ऐसी ये तैयार होता है कोन। तो उसमें दो सरफेस है, एक सरफेस है सर्कुलर बेस वाला, और ऊपर वाला है कर्व पार्ट। कौन सा पार्ट है, कर्व पार्ट। फिर कौन सा पार्ट बच गया उसमें, कर्व पार्ट। दो सरफेसेस है इसमें। अब मैंने उसमें ये बोला टिप ऑफ द कोन इज कॉल्ड एज अपेक्स, इसको अपेक्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसे अपेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे अपेक्स। ओके, आपको दिख रहा है क्लियरली? सो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों को डाटा दिया है कोन के बारे में, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, इस वजह से मैं रुक गया था, बट वीडियो खराब नहीं करना है आपने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कोन हम लोग पढ़ रहे हैं, कोन में क्या होता है, बॉटम सर्कुलर पार्ट होता है,
और सर्कल्स की रेडियस कम होते हुए जाती है और डिक्रीजिंग रेडियस के सर्कल एक मिनट के ऊपर रखे जाते हैं, तब जाके तैयार होता है कोन। आइसक्रीम कोन तो खाए होंगे ना आप लोगों ने, बस वैसा ही तो रहता हो, उल्टा कर दो, या बर्थडे कैप्स जो रहती है उसको उल्टा कर दो, क्या बन जाता है कोन। उसमें कर्व पार्ट होता है, कोन में कर्व पार्ट होता है, कर्व पार्ट के साथ साथ बॉटम सर्कुलर पार्ट होता है। बॉटम सर्कुलर पार्ट के रेडियस को लिया मैंने आर, और जो टॉप पार्ट होता है उसे अपेक्स बोलते हैं अपन, उसे टिप ऑफ द कोन भी बोला जाता है। जो टिप ऑफ द कोन है उसे अपेक्स बोला जाता है। अब दो तीन और चीजें, अब कोन की हाइट किसे गिना जाएगा, तो कोन की हाइट क्या होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस एंड द टिप ऑफ द कोन। टिप ऑफ द कोन और सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है सिंपल हाइट ऑफ द कोन, सिंपल हाइट ऑफ द कोन, यानी सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन, ये परपेंडिकुलर हाइट है। लेकिन मैंने आपको बताया जब अपन कोन बनाते हैं, कोन बनाने की कोशिश करता हूं मैं, जब अपन कोन बनाते हैं तब क्या होता है, इधर ध्यान दो, जब अपन कोन बनाते हैं तब क्या होता है, तब ये होता है लगभग जैसे तैसे कोन बन ही गया, समझने इतना तो बन गया। अब जब अपन ने कोन बनाया, ये जो कोन बनाया अपन ने, तो एक्चुअली में क्या है, ये जब अपन ने कोन बनाया तो एक्चुअली में क्या है, ये देखो ये तो परपेंडिकुलर हाइट होगी, ये सेंटर से तो ये हाइट तक है, लेकिन ये जो टिप ऑफ द कोन है ना, टिप ऑफ द कोन से ये सरफेस तक की जो लेंथ है, टिप ऑफ द कोन से जो सरफेस तक की लेंथ है, एक मिनट फोकस एडजस्ट करने दो। लुक आई हैव कम अप विद द कोन, ये देखो ये कोन तैयार हो गया। तो ये क्या है ना, कोन की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या होता है, जैसे ये कोन का जो ये सर्कुलर पार्ट है नीचे वाला, उसकी रेडियस और टिप में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अंदर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे अपन परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन बोलते हैं। लेकिन क्या है ना, ये कर्व पार्ट की भी तो हाइट है, ये जो कर्व पार्ट है ना कोन का, इस कर्व पार्ट की भी तो हाइट है ना, कुछ लेंथ है ना कर्व पार्ट की भी, कर्व पार्ट कितना फैला हुआ है ये भी तो है ना। तो वो कैसे मेजर करते हैं, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ द कोन एंड द पॉइंट ऑन द सर्कुलर रिंग। आप इस सर्कुलर रिंग पर, ये देखो ये जो नीचे वाली सर्कुलर रिंग है ना, इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से टिप ऑफ द कोन की अगर लेंथ गिनते हैं आप उसके कर्व सरफेस पे, तो वो क्या रहेगी, स्लैंट हाइट, कोई भी आप गिनोगे तो, यानी टिप ऑफ द कोन और एनी पॉइंट ऑन द रिंग, कोई भी रिंग पर का कोई भी पॉइंट ले लो, टिप ऑफ द कोन एंड अ पॉइंट ऑन द रिंग। ये जो सर्कुलर रिंग है, बेस सर्कुलर रिंग, ये बेस सर्कुलर रिंग पर कोई भी आप एक पॉइंट ले लो, इस कोई भी एक पॉइंट से लेकर के तो आप टिप ऑफ द कोन तक की लेंथ लोगे इस कर्व पार्ट पे, तो उसे बोला जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। किसे बोला जाएगा स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द कोन एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कुलर and the point on the bottom circular ring of the cone is called as slant height of the cone। यानी जो कर्व पार्ट है ना, कर्व पार्ट, ये कर्व पार्ट की लेंथ गिनना है तो क्या करना पड़ेगा, टिप ऑफ द कोन से लेकर के, तो ये जो पॉइंट है रिंग पर, ये रिंग पर के पॉइंट तक की लेंथ गिनना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ये तीन चीजें थी जो आपको बताना जरूरी थी। और एक चीज अब इसके साथ में लिख के दे रहा हूं, H, R and L forms right angled triangle। ये जो लेंथ्स है कौन सी लेंथ,
हाइट, रेडियस और ये स्लैंट हाइट, ये क्या बना रही है? राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। इस पर से हमें एल का फॉर्मूला मिलता, देखो एल का फॉर्मूला मिलता, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब अपना इसको और अपडेट करना है तो स्क्वायर उधर भेज दो, स्क्वायर उधर भेज दिए तो ये स्क्वायर रूट में चले जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल की वैल्यू आ गई। ये भी एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एच इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द सर्कल, वेयर आर radius of the circle, radius of the cone, cone की radius, h is the perpendicular height of the cone, perpendicular height of the cone, और l रहेगा slant height, slant height of the cone। ये हो गया theoretical part। अब फॉर्मूले बता देता हूँ। पहले निकालूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, पाई आर एल, आपको याद रखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, दूसरा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया आएगा, कर्व तो पार्ट आएगा ही, यानी पाई आर एल आएगा ही, प्लस सर्कुलर पार्ट भी आएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, इसको अपडेट कर दो, पाई आर आर प्लस एल। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आया, एरिया ऑफ कोन, वो क्या आया? ये रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर आर प्लस एल। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। अब बचा आखिरी फॉर्मूला अपना वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन मैं इधर लिख देता हूँ, ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला था, अब तीसरा फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आपको मेन चीज फॉर्मूले से लेना देना है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था ना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कंडीशन इज दैट रेडियस ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द कोन विल बी सेम, as well as perpendicular height of the cylinder and perpendicular height of the cone will be same. Volume of cone is equals to 1/3 pi r square h. What is pi r square h? It is a volume of cylinder 2, है ना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का तीसरा फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले कोन में थे, ये कोन का पार्ट स्क्रीनशॉट करो। अब बच रहा हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर, को जल्दी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हमारा स्फीयर बॉल, सॉलिड बॉल पता है ना? सॉलिड बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल सब सॉलिड बॉल पता है आपको? उसको स्फीयर, वो कौन से शेप का रहता? स्फीयर शेप का। उसका जो सरफेस एरिया रहता, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। और वही कर्व्ड सरफेस है ना, स्फीयर तो पूरा का पूरा ही तो कर्व रहता, इसीलिए टोटल नहीं भी लिखोगे, सिर्फ सरफेस ही लिख दोगे, क्योंकि स्फीयर को एक ही सरफेस है। कौन सा सरफेस है वो? कर्व सरफेस। तो ये जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, इसमें पूरा ही सरफेस आ गया स्फीयर का, यानी कर्व सरफेस एरिया है। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? पूरे स्फीयर ने कितना अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर यानी स्फीयर का आधा। आप एक ऑरेंज लो, स्फीयरिकल ऑरेंज, उसका आधा काट दो, तो जो आधा कटा हुआ ऑरेंज रहेगा वो क्या रहेगा? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर को दो सरफेस है। कौन से दो सरफेस? कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सर्कुलर सरफेस है। कर्व्ड सरफेस भी और फ्लैट सर्कुलर सरफेस भी है। तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा?
कर्व पार्ट में कितना आएगा, स्फीयर का आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरा ही कर्व है, तो इसका आधा करे ना अपन, इसका ही तो आधा करे ना, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका कर्व पार्ट कितना होगा, कर्व्ड पार्ट होगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर के साथ भी ऊपर वाला फ्लैट सर्कुलर पार्ट पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर, यानी जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि कर्व का 2 पाई आर स्क्वायर आधा सर्कुलर पार्ट, इसका आधा, और ये ऊपर का सर्कुलर पार्ट पाई आर स्क्वायर है 3 पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। यानी कर्व पार्ट का कितना रहेगा, कर्व पार्ट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर आधा, ये पूरे इसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। याद रखो, किसी ने ऐसा सवाल किया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वही कर्व सरफेस एरिया है, अलग अलग नहीं है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का वही है। हाँ, इसमें अलग अलग है, कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर है, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो 3 पाई आर स्क्वायर है, और वॉल्यूम है इसका स्फीयर के वॉल्यूम से आधा। स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब को आप 2 से डिवाइड करो, 2 1 are 2 2 are, तो 2/3 पाई आर इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हो गए सारे अपने जितने भी सॉलिड फिगर्स आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए थे एक्सरसाइज के पहले, वो सारे सॉलिड फिगर के जितने भी फॉर्मूलेस होंगे वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, वो सारे मैंने करवाया हूँ। आज के लेक्चर में इसको लिखो, ये जो पूरे 6 के 6